हम इंसान नहीं हैं क्या? हमारी माओ को दर्द नहीं होता क्या? अगर आपसे न्याय नहीं होता तो कौन कहता है कुर्सी से चिपक कर रहने को, कुर्सी खाली कर दीजिए। ये हमारे शब्द नहीं, ये शब्द हैं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के, जो उन्होंने संसद के बाहर अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जो खुद सांसद हैं, उन्हें संसद के बाहर प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा और उन्होंने ये शब्द क्यों कहे। आपको बता दें कि इन शब्दों के साथ चंद्रशेखर आजाद ने एक ही साथ में बीजेपी की 2 राज्यों की सरकार हिलाकर रख दी। एक ही साथ में उन्होंने उत्तर प्रदेश और राजस्थान की 2 बीजेपी की सरकारें और साथ में लोकसभा स्पीकर को भी रडार पर लिया। आप सोचिए ऐसा क्या हो गया संसद में कि नगीना सांसद संसद के बाहर प्रदर्शन करने लगे, हाथों में प्ले कार्ड लेकर कहने लगे कि हमें दर्द नहीं होता क्या, हमारी माओ को दर्द नहीं होता क्या। पूरी खबर विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, लगातार नगीना सांसद अपना जलवा दिखा रहे हैं। संसद से लेकर संसद के बाहर तक किसी का जलवा दिख रहा है तो वो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का दिख रहा है। और आज जो चंद्रशेखर आजाद ने किया है वो कई दशकों तक याद रखा जाएगा। आपको याद होगा उसी संसद की सीढ़ी से 5 तारीख को जब रिजल्ट आया और वो संसद पहुंचे, तब सब चंद्रशेखर आजाद ने कुछ कस्में खाई थी और उसी संसद के बाहर आज उसी सीढ़ियों पर चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद ने विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में प्ले कार्ड रहे और प्ले कार्ड के साथ वो क्या कुछ कहे वो आपको बताते हैं। वो कहते हैं ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, सीधी गोलियां लग रही है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है, तलवारों से काटा जा रहा है उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, लेकिन कोई न्याय नहीं दे रहा। हमारे स्पीकर साहब, हमने स्पीकर साहब से बोलने का मौका मांगा लेकिन स्पीकर साहब ने हमें बोलने का मौका नहीं दिया। जब हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा तो हम पार्लियामेंट में बैठकर क्या करेंगे? उन लोगों का आवाज उठाना कैसे उठाए जिन लोगों की आवाज उठाने यहाँ पार्लियामेंट में आए थे। इन तमाम शब्दों के साथ लगातार चंद्रशेखर आजाद हाथ में दोनों हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए आगे बढ़ रहे थे और उनके शब्द जो है वो लगातार बीजेपी सरकार और लोकसभा के स्पीकर पर लगातार धारदार होते जा रहे थे। वो पूरी वीडियो उनके पेज पर आप जाकर जरूर देखिए। वो वीडियो हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट की समस्या है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद लगातार जैसे कहते हुए बढ़ रहे और साफ कहते हैं कि हमने मौका मांगा, लोकसभा स्पीकर से कहा कि हमें अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए मौका दो, हमें बोलने के लिए मौका दो, लेकिन कोई बुलवाना ही नहीं चाहता। अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो पार्लियामेंट में क्या करें, पार्लियामेंट में बैठकर क्या करें। उसके बाद वो कहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री लगातार स्वर्णिम काल की बधाई देते हैं और अमृत काल की बात करते हैं और योजनाओं की बात करते हैं, उस प्रधानमंत्री से चंद्रशेखर आजाद सवाल करते हैं कि अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आपकी इन योजनाओं का लाभ कौन लेगा? हम क्या करें? हमें जिंदा ही जब तक नहीं रहेंगे आपकी योजनाओं का हम क्या करेंगे? लगातार राजस्थान में तलवार से काटे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सरेआम हत्याएं की जा रही है, लेकिन कोई न्याय नहीं दे रहा। और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद कहते कि अगर न्याय नहीं दिया जा रहा तुमसे तो कुर्सी खाली करो। कौन कहता है तुमसे कुर्सी पर चिपक कर बैठे रहने के लिए? आगे चंद्रशेखर ने कहा कि अभी जनता ने 2024 में सबक सिखाया है उत्तर प्रदेश में और आने वाले 2027 में पूरी तरीके से सलीके से सबक सिखाया जाएगा। ये याद रखें, ये जो है दमनकारी नीति नहीं चलने दिया जाएगा। ये चंद्रशेखर आज का जो संसद के बाहर का जो प्रदर्शन रहा और उसमें क्या कुछ चंद्रशेखर ने कहा वो हमने आपको बताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया से भी इसकी जानकारी दी और वो तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखते हैं, राजस्थान प्रदेश व उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों व मुसलमानों की हत्या बंद करो, शंकरलाल मेघवाल के हत्यारों को गिरफ्तार करो, राजकुमार जाटव के हत्यारों को गिरफ्तार करो। और इसके साथ चंद्रशेखर ने यह भी बताया
कि किस तरीके से शंकर लाल मेघवाल को काट दिया गया तलवारों से, लेकिन पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। राजकुमार जाटव को मार दिया जाता है और उसके बाद उनके साथ, उनके परिवार के लोगों के साथ समझौते का दबाव बनाया जाता है। ये है दमनकारी नीति और ये चलने नहीं देंगे। हमें न्याय चाहिए, अगर न्याय नहीं होता तो फिर आप कुर्सी खाली कर दो। और इसी चंद्रशेखर के बारे में बता दें आपको, जब रिजल्ट आया था, चंद्रशेखर जब संसद पहुंचे थे तब उन्होंने एक कसम खाई थी। उसी चंद्रशेखर उसी संसद की सीढ़ियों पर उन्होंने क्या कसम खाई थी वो आपको बता दें। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद मैंने एक शपथ पार्लियामेंट में ली और एक शपथ मैंने पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर बाहर आकर ली है। मैं महापुरुषों के अधूरे सपनों को पूरा करूंगा, मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा, मैं किसी लालच में नहीं आऊंगा, मैं किसी सुख सुविधा के बारे में नहीं सोचूंगा। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं जमीन पर लेटकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा और बदलाव लाने के लिए मजबूती से पार्लियामेंट में आवाज उठाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह मेरे बाद न रुके, मेरे जाने के बाद भी जो लोग पार्लियामेंट में आए वह यह आवाज उठाते रहे। ये चंद्रशेखर के उस समय की कसम है जब वो संसद पहुंचे थे और पहले दिन की उन्होंने पार्लियामेंट में जो कस्में खाई और उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर आकर सीढ़ी पर कुछ कस्में खाई, वो आपको याद दिला रहे कि किस तरीके से अपने कसम पर अड़िग है चंद्रशेखर आजाद। और जब संसद में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा तो बाहर आकर मीडिया से बात करते हैं और प्रदर्शन करते हैं, संसद के बाहर आवाज उठाते हैं अपने लोगों को। और साथ ही साथ उस दौरान उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का भी जिक्र किया था और बताया था कि किस तरीके से जिन लोगों की उन पर जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों का निर्वहन वो करेंगे। कहते हैं इन राज्यों की करोड़ों जनता की उम्मीद मुझसे जुड़ी है। उनकी उम्मीद मुझे इसलिए जुड़ी है क्योंकि आजादी के 70 साल बाद भी लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है, ना ही सम्मान का जीवन मिल रहा है। गांव की औरतों को अपना घर चलाने के लिए भट्टों पर काम करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है। महिलाएं ईंटों को अपने सिर पर उठाकर ले जाती हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं को यौन शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। ना उनकी कोई सुनता है, ना सुनवाई होती है। थाना कचहरी में सत्ताधारियों के लोग दमन करते हैं। इन सभी लोगों की जिम्मेदारियां मुझ पर है। ये उस दौरान की है और आपको बता दें कि एबीपी न्यूज ने इस पूरी खबर को रिपोर्ट की थी और उस वक्त की सारी उनकी कश्मी और जिम्मेदारियां जो चंद्रशेखर आजाद ने बताया था वो आपको याद दिला रहे हैं कि किस तरीके से अपने शब्दों पर चंद्रशेखर आजाद अड़िग हैं और लगातार उन लोगों की, जिन लोगों की जिम्मेदारियां वो अपने कंधों पर बताते हैं, उनकी जिम्मेदारियों लेकर वो आगे चल रहे हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता तो वो संसद के बाहर आकर प्रदर्शन करते हैं और न्याय की मांग करते हैं और साथ ही साथ एक ही बार में बीजेपी की 2 राज्यों की सरकारों की नींव हिला देते हैं। साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर को भी रडार पर लेते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से ये लोग आम आदमी की बात नहीं करने देते, ये हमें बोलने नहीं दे रहे हैं संसद में, इसलिए अगर हमें बोलने नहीं दिया जाएगा तो हम संसद के बाहर आकर अपनी आवाज उठाएंगे, लेकिन चुप नहीं रहेंगे। भीम आर्मी कन्नौज यूपी ने लिखा है, एक अकेला बहुजन शेर संसद भवन में बीजेपी की सरकार को हिला देगा। बहुजनों का सिर्फ एक ही रक्षक, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, भीम आर्मी जिंदाबाद। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, नेता हो तो ऐसा हो, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण। वहीं न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने लिखा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेश में पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों की हत्या बंद करो। शंकर मेघवाल की हत्या करने वालों को गिरफ्तार करो। राजकुमार जाटव की हत्या करने वालों की गिरफ्तारी। चंद्रशेखर उर्फ रावण का वीडियो वायरल। वहीं एक और यूजर ने ट्वीट किया है, एक अकेला सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी मनुवादी सरकार की जड़ें हिला देगा। न कि संविधान की किताब लेकर वोट मांगने वाले दलित हितैषी आज बिल में छुपकर बैठे हुए हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। तो ये आज की तस्वीर जो है
सोशल मीडिया पर आते ही चंद्रशेखर की वायरल हो गई। भले ही ये मनुवादी मीडिया, भले ही टीवी मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसे ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पर आज चंद्रशेखर आजाद छा गए हैं और लोग खूब तारीफ कर रहे हैं इनकी और बता रहे हैं कि एक अकेला सांसद पूरी मनुवादी सरकार की नींव हिलाने के लिए काफी है। और उन लोगों को भी कही जा रही है कि जो लोग हाथों में संविधान लेकर दलित हितैषी बनकर जो वोट मांगने पहुंचे थे, आज वो बिल में छुपे हुए हैं और लगातार लोग अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। और आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी अपना जलवा कायम रखा है। अगर उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे, इसका उन्होंने ऐलान कर दिया। और वो साफ कहते हैं कि लोकसभा स्पीकर हमें बोलने नहीं दे रहे, हम अपने लोगों की बात करना चाहते हैं पर बोलने नहीं दिया जा रहा, तो हम क्या करें, हम आकर प्रदर्शन करेंगे अगर हमें बोलने नहीं दिया जाएगा। और सरकारों को कहते हैं कि अगर आपसे नहीं संभलती सरकार, अगर आपसे न्याय नहीं होता तो कुर्सी छोड़ दीजिए, चिपक कर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही ये भी चेतावनी दे दी बीजेपी को कि अगर संभले नहीं तो 2024 में परिणाम तो उत्तर प्रदेश में देखा ही है, आने वाले 2027 में इससे भी बढ़िया परिणाम देखने को मिलेगा। इस पूरी बातचीत पर चंद्रशेखर द्वारा उठाए गए इस कदम पर अपनी पूरी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।